बज गया ना। हाँ हाँ आओ आओ। तो ये लियो ना। तो निकल रहे हैं और मेरा मोबाइल भी गिर गया है। और जो है कि हमने कोई पिक्चर वगैरह नहीं लिया है दीदी का, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल है। गाइस आ गए हैं बनारस, क्योंकि दीदी के यहाँ हॉस्पिटल गए थे मिलने, और उनका नहीं लेने का मन किया है यार। नहीं लेने का मन किया है क्योंकि उनको लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। और पिक यानी जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, और चले आए हैं क्योंकि मेरा वहाँ पे तो फिर रहने का कोई मतलब ही नहीं था। और दीदी नहीं थी, और सिर्फ मैं उनके लिए ही थी। और उसके बाद जो है कि अभी तो अब वो मायके चली जाएंगी ना, क्योंकि शादी भी पड़ा है और यहाँ पर कोई है नहीं, पानी की परेशानी ज़्यादा है। तो इसलिए अभी मैं गाड़ी दे रही हूँ, मतलब जैसे ना अभी पहुँच करके मैं आप लोगों से बताती हूँ सारी बातें। तो आ गए हैं गाइस यहाँ पे, बाबू मेरा आ गया है। ये क्या है? नहा लो। मोबाइल छूट रहा है, वहाँ अच्छे से तरीके से नहीं नहा पाते थे। हेलो गाइस, तो आए हैं वहाँ गांव से, और हम लोग इतना थक गए थे ना कि आज 5 बजे भोर का ही मैं उठी हूँ। तो 5 बजे भोर में उठे हैं ना, तो दीदी का सारा काम किए हैं, जो जैसे कि मतलब उठने के बाद ना, जो कल का जो खाना बचा था सुबह का, तो उसको मतलब भूसे में उसको मोइन करके, मतलब वो छोटे वाले गाय को दिए हैं, सॉरी जो पड़िया था तो उसको दिए हैं। और उसके बाद जो बड़ी वाली जो भैंस है, तो वो बीमार पड़ी हुई है। तो मतलब इतना जल्दी जल्दी हुआ ना कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। कल नहीं रिकॉर्डिंग की है क्योंकि दिमाग अपसेट था कि मतलब घर की बात थी, तो अपसेट तो तय था। और सबसे ज़्यादा तो लगाव उन्हीं लोगों से है, दोनों लोगों से, और किसी से तो है नहीं हमारा उतना। तो इस वजह से हमने कोई ऐसा नहीं काम किया जैसे लोगों को लगेगा कि नहीं, मतलब ये क्या उसके लिए भी उसके लिए कर रही है, या फिर देख रही है कि मतलब इस तरीके से मुसीबत में है फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो इसीलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम सोचे कि अगर सुबह सुबह पता नहीं मैं किसका मुंह देख ली थी, कि मुंह क्या देखी हूँ, हमको मालूम है उसी का। तो वो जो है कि मेरा गिर गया मोबाइल सुबह, एकदम फूट गया है। जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो फूट चुका है मोबाइल, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, क्या करें। और जब वहां पे मैं गई हूँ दीदी के यहाँ, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उनका रिकॉर्डिंग करूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी कहेंगे कि मतलब कि सोशल मीडिया पर डालेगी, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं देखी हूँ दीदी को, पूरा आँख फूला हुआ था सारा, तो पैर में मतलब पूरे पैर में एकदम चोट लगा है, घुटने में चोट लगा है। 2 कलैया खा गई हैं, मतलब अरे सॉरी 4 कलैया, मतलब यानी कि जब गिरी स्कॉर्पियो वाला टक्कर मारा, तो बता रही थी कि हम 4 कलैया खाए। और भैया जो है उनके पति एकदम बहुत दूर फेंका गए, और उनका बाइक जो है कि दूर फेंका गया, उनको चोट लग गया। चोट इतना ज्यादा लग गया कि समझ लीजिए कि दोनों पति पत्नी अलग अलग हो रहे थे। तो काफी मतलब रो रहे थे वो लोग। सुनने में आया, मतलब कि जो वहां पर था, हालांकि दीदी ही खुद थोड़ी बहुत बताई हैं। और अ, कल 6 बजे दोनों लोग अलग हुए, और दीदी को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो उनके पति हैं, तो उनको बीएचयू में ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। तो वहां पर ले आकर के पूरा रात भर समझ लीजिए कि मेरे पति परेशान थे, बाबू के पापा। और उसके बाद गाइस लेकर के गांव पे गए, और गांव पर उनको यानी उनको ससुराल छोड़े, क्योंकि ना हम लोग यहाँ थोड़ा सा परेशानी ज्यादा है।
कि पहली बात ये है कि कोई अब है नहीं देखने वाला। दोनों पति-पत्नी तो एकदम इस तरीके से हो गए हैं कि अपने से कोई काम कर भी नहीं सकते। तो वहाँ पर शादी-विवाह तो पड़ा है, तो लोग हैं तो थोड़ा-सा एक काम भी हो जाएगा, मतलब उनका भी काम हो जाएगा और चलना-फिरना है थोड़ी बहुत। तो एक होता नहीं है कि हार्ड काम तो करना नहीं है, चुपचाप बैठ के खाना है, तो वहीं पर अपना एक रूम दे दिया जाएगा उन लोगों को, अपना चुपचाप से बैठें और शादी घर का माहौल है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है वहीं पर रुक जाएंगे, तो वहीं अपने दीदी मायके चले जाएंगे। अगर यहाँ पर आती है गांव पर तो मैं जरूर वहीं रुक जाती, क्योंकि जरूरी था भाई। तो ये भी था कि मैं कितना पानी ढोऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बाहर जाती नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा कि जब भी पानी मंगाना होता था तो भैया से ही मंगाती थी और मैं रखती थी। कभी ऐसा होता था कि पाइप दूसरे से मांगना पड़ता है। और ये भी था ना कि मेन चीज ये था कि अ, उसको क्या बोलते हैं, बाबू के पापा जो टुल्लू है वो निकलवा करके पहले लगा था वहीं से, तो उसको बनवाने के लिए दे दिए हैं। ये था कि 15 तारीख तक लग जाएगा, 9 10 9 10 11 12 13 14 15 के बीच में लग जाएगा टुल्लू कुआं में। तो पानी आजाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पैसा भी देने वाले थे, बोले थे कि 1500 रुपया ले करके अपना टुल्लू लेते आना और लगा देना, क्योंकि हम लोग बिजी रहेंगे। साड़ी खरीदी मेरे लिए भी, बहुत सारी खुशियां था, लेकिन उनका एकदम खुशियां धरा का धरा रह गया। और जिस हिसाब से वो हैं अब वो क्या मतलब कि करेंगी, अब तो चुपचाप अभी बैठना ही है। बहुत लैट्रिन बाथरूम के लिए भी काफी परेशानी होगा, क्या ही कर सकते हैं। बहुत तकलीफ भरी बात हो गई है कल का। और मतलब कि क्या बोले, बहुत बाबू के पापा अपनी अम्मा को डांटे, बोले कि तुम इस तरीके से हरकत करती हो, क्यों करती हो, ऐसा तुम क्यों करती हो। बहुत हॉस्पिटल में आकर के डांटे। यहाँ पर आई थी ना, यानी कि जब यानी तीनों बच्चे थे और बेटी भी थी उनकी। एक बेटी तो अपने मायके में थी, आएगी आजकल में जो भी है, अगर आएगी अपने भाई से मिलने जाना भी होगा तो जाएगी, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं जाएगी, मुझे लगता है कि नहीं जाएगी। अ, हो सकता है घर पे ही आए और ऐसे ही चली आएगी, कोई ऐसा हो जाएगी नहीं। तो गाइस यही बताना था। और आज का जो ब्लॉग में वो आने के बाद यहाँ पर बहुत बहुत काम हो गया है कि इतना लंबा वीडियो हो जाता ना कि मन ही नहीं करता, कि जो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने का मन किया है। और काफी ज्यादा झाड़ू पोछा लगाना, कितना गंदगी था कि एक झोला मतलब कूड़ा निकाल करके दिए हैं, बाबू के पापा लेके गए हैं, फेंक आए हैं, मतलब उधर से गए हैं ड्यूटी तो अपना चले गए हैं। उसके बाद गाइस मैं सोची हूँ कि मैं घर धुल दूँ, लेकिन पानी भी चला गया था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई नहीं, धुलना क्या है, सब साफ सफाई है। इतना धूल चल रहा है, आंधी तूफान ना, कि पूरा गंदगी मच गया है। उसके बाद किचन का हाल तो इतना बुरा था कि मैं क्या ही बताऊं। तो उसको भी मैंने मतलब इतना झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं खाना बनाई हूँ, दाल चावल सब्जी और भिंडी का। तो हम लोग खाए हैं, वही खा करके सो गए हैं। तो मन नहीं किया है कुछ करने का। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। पसंद क्या आएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करें आप लोग। और डेली का डेली ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं। और हो सकता है कि कल या परसों फिर जाना हो जाए। तो जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़ा काम ही है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। कपड़े यानी कि जो दीदी लाई हैं, साड़ी खरीदवाई है, तो वो भी उसी जगह रह गया उनके घर में ही। चाबी भी देना था दीदी को, वही चाबी तो अपने बैग से निकाल रही थी तो मेरा मोबाइल सरक गया है। और अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी चाय बना करके पीने जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो गया है ना, 4:15 हो रहा है।